ओडेयर डायनेस्टी के ओडेयर डायनेस्टी के राजा ऑफ मैसूर के डेथ के बाद हैदर अली बनते हैं वहां के राजा। हैदर अली, अली अली, हैदर अली, हैदर अली बनते हैं मैसूर के राजा। और हैदर अली सिर्फ ओडियाई डायनेस्टी के जगह कोई कब्जा नहीं, मतलब उतना ही में सीमित नहीं रखते हैं। वो अपने डायनेस्टी को मीन्स अपने जगहों को और भी एक्सटेंड करते हैं। तो वो बेडनोर, गूटी, कैनेरा, अलग अलग जगह पे अपने स्टेट को एक्सटेंड करते हैं। और भी बहुत सारे जगह थे, बेडनोर, सूरे, कैनेरा, गूटी। तो 1760 इसके बाद आता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, 1767 से लेकर 1769 तक। तो ये क्यों हुआ? जब हैदर अली बहुत ही सक्सेसफुल राजा बन गए, उन्होंने अपना टेरिटरी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, तो ब्रिटिश थोड़ा उन्हें जलन होने लगा कि ये बहुत बड़ा राजा बनने वाला है या बन चुका है, ये और भी ज़्यादा बन सकता है। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको हरा के इसका स्टेट को कब्जा कर लेते हैं। तो ब्रिटिश ने क्या किया, निज़ाम से मिलकर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद से मिलकर और मराठा से मिलकर हैदर अली से जंग का घोषणा कर दिया, मीन्स लड़ाई की घोषणा कर दी। ब्रिटिश ने किससे मिलकर? निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा से मिलकर हैदर अली से जंग की घोषणा कर दी। लेकिन हैदर अली भी बहुत ही ज़्यादा चालाक थे। हैदर अली ने क्या किया, जो ब्रिटिश करते थे एक दूसरे से मिलकर दूसरे को हराना, वही हैदर अली ने इसमें किया। तो हैदर अली ने क्या किया, मराठा के साथ पीस का ट्रीटी साइन किया और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ टेरिटरियल गेन्स का वादा दिया। मीन टेरिटरी में जो भी उनका गेन होगा, मीन प्रॉफिट होगा, उसमें से कोई कुछ हिस्सा निज़ाम ऑफ हैदराबाद को भी देंगे। तो इसके बाद हैदर अली ने आरकोट के शहर में, जो कि तमिलनाडु में था, वहाँ अटैक कर दिया और आरकोट को जीत गया। तो यही था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का मैं समरी दे दे रहा हूँ कि जब हैदर अली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो ब्रिटिश ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा से मिलकर हैदर अली के ऊपर अटैक करना चाहा, लेकिन हैदर अली ने मराठा और नॉर्थ को अपनी तरफ करके ब्रिटिश को हरा दिया। उसके बाद हैदर अली ने आरकोट में अटैक करके ये वॉर को ख़त्म कर दिया और हैदर अली ये वॉर जीत गए। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 टू लेकर 84 तक चला था। तो ये वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश चाहते थे वो इंडिया के माहे स्टेट पर अटैक करे, जो कि फ्रांस का एक कॉलोनी था। लेकिन हैदर अली बोले कि इधर कोई अटैक नहीं करेगा, मीन्स यहां कोई वॉर नहीं होगा। तो ब्रिटिश ने गुस्सा में आके हैदर अली के ऊपर अटैक कर दिया। हैदर अली और इनके जो एलियंस बने थे मराठास और निज़ाम के ऊपर। ब्रिटिश ने मराठास और निज़ाम को तो अलग कर दिया, मीन्स हैदर अली से अलग कर दिया, लेकिन हैदर अली ने फिर से ब्रिटिश को बहुत ही गंदी तरीका से हराया, बहुत ही गंदे तरीका से। हैदर अली तो इस वॉर में मर गया, लेकिन उसका जो बेटा था टीपू, जिसका नाम था टीपू सुल्तान, नाम तो सब आप लोग सुने ही होंगे क्लास 7 में, टीपू सुल्तान, वो बन गया मैसूर का राजा। टीपू सुल्तान फाइट किया उसके बाद भी और लास्ट में
एंग्लो मैसूर वॉर का मतलब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के लास्ट में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। ट्रीटी मैंगलोर एक जगह का नाम है, मैंगलोर साइन हुआ 1784 में। तो इस ट्रीटी के मुताबिक दोनों लोग मतलब मैसूर और ब्रिटिश जितने भी कैदी थे एक दूसरे के, उसको फ्री कर देंगे, मीन्स रिलीज कर देंगे। और एक दूसरे का जो प्रॉपर्टी मीन्स एक दूसरे के टेरिटरी जो हम हड़पा गया है उसको भी एक दूसरे को लौटा देंगे। रिस्टोर ईच अदर टेरिटरी, जो कब्जा किया हुआ टेरिटरी। एंग्लो मैसूर वॉर 1789 टू 92 तक हुआ था। तो इसमें स्टार्ट कैसे हुआ? टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ मिलकर ट्रैवनकोर, जो कि एक ब्रिटिश एली था, ब्रिटिश कॉलोनी था, वहां अटैक कर दिया। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ मिलकर ट्रैवनकोर पे अटैक कर दिया और इसके बाद ब्रिटिश को मिल गया एक्सक्यूज, मीन्स एक रीजन मिल गया कि अब हम टीपू पे अटैक कर सके। और इसके बाद ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान यानी मैसूर पे अटैक कर दिया और ये वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि टीपू सुल्तान ब्रिटिश से बहुत ही गंदी तरह से हार गया। तो इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन किया गया जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। तो ये ट्रीटी में क्या हुआ? इसके पहले भी एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो उसमें क्या हुआ था? दोनों को इक्वल प्रॉफिट हुआ, इक्वल फायदा हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ ब्रिटिश को फायदा हुआ। वो कैसे? मैसूर हाफ टेरिटरी was hand over to British, hand over to British मीन्स जो मैसूर का टेरिटरी था उसमें से आधा टेरिटरी ब्रिटिश को देना पड़ा मैसूर को। ठीक है, तो पहला ये था ब्रिटिश का फायदा और दूसरा ये था वॉर होस्टेजेस एज टीपू सन। ये वॉर के बाद टीपू के जो दो सन थे उनको वॉर होस्टेजेस के नाम वॉर होस्टेजेस के जैसा रख लिया गया। वॉर होस्टेजेस मीन्स वॉर में जीता हुआ, उसको कहते हैं वॉर होस्टेजेस। तो उन्हें वॉर होस्टेजेस बना के रख लिया गया। तो ये था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद फोर्थ हुआ, ये लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1799 में। तो जब लॉर्ड विलिस्ली इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं 1798 में, तो उस समय टीपू सुल्तान का फ्रेंडशिप फ्रांस के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिस्ली को पसंद नहीं था कि टीपू सुल्तान ज़्यादा फ्रेंडशिप करे किसके साथ? फ्रांस के साथ। मीन्स फ्रेंडशिप का ये मतलब है कि अलायंस बनाए, दोनों एक साथ होके अलायंस बनाए, उसको कहते हैं फ्रेंडशिप उस समय का। तो टीपू सुल्तान का जो अलायंस बन रहा था फ्रांस के साथ वो लॉर्ड विलिस्ली को अच्छा नहीं लगा। तो लॉर्ड विलिस्ली यानी ब्रिटिश ने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलकर और मराठास के साथ मिलकर टीपू पर हमला कर दिया। और हमला इस प्रकार का किया कि मराठास और निज़ाम नॉर्थ से हमला किए, मराठास और निज़ाम नॉर्थ से और ब्रिटिश ईस्ट वेस्ट और साउथ से। तो पहले ही हम लोग जैसे कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में पढ़े थे कि हाफ ऑफ द टेरिटरी तो पहले ही वो ले लिया गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एकदम लगभग सारा ही टेरिटरी ये तीनों में बट गया और एकदम थोड़ा सा टेरिटरी जो बचा हुआ था वो ओडेयर डायनेस्टी को दे दिया गया। ओडेयर डायनेस्टी के जो राजा थे उन्हें दे दिया गया।
उड़िया डायनेस्टी के बारे में मैंने बताया था कि राजा ऑफ मैसूर के डेथ होने के बाद हैदर अली बनते हैं, तो वो राजा ऑफ मैसूर थे उड़िया डायनेस्टी के। तो यहीं ख़त्म हुआ एंग्लो मैसूर वॉर। इस वॉर के बाद हम पढ़ेंगे क्या, एंग्लो मराठा वॉर मीन्स